एक दिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे देवर ने कहा, भाभी, आओ, सिर में तेल की मालिश कर देता हूँ। जब देवर ने तेल की मालिश की, तब मुझे इतनी शांति मिली कि पूरी रात मानो मेरी कोई सुध-बुध ही नहीं रही। फिर मैंने हर दिन देवर से मालिश कराना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे शरीर में तेल लगा था और अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया। सुबह उठते ही जब मैंने कैमरे में दृश्य देखा, तो मैं पूरी तरह से काँप उठी। कभी कभी हम रिश्तों की सीमारेखा का ध्यान नहीं रखते और इस कारण से हमें बहुत नुकसान होता है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और अगर इंसान उस सीमा को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए समस्या बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते की सीमा पार कर गई थी और इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसे भूलना मेरे लिए मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरे सिर में दर्द इतना बढ़ गया था कि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रात में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात जागती रहती और घर के अंदर इधर-उधर घूमती या अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। भावनाओं की बेचैनी मुझे पागल कर देती और इसलिए मेरा सिर का दर्द बढ़ जाता। मेरे देवर सुजय, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। वह मुझे कई रातों तक जागते हुए देखता था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर उसने कहा, भाभी, मैं आपके सिर में तेल की मालिश कर देता हूँ। आपका दर्द अब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। लगा कि वह मजाक कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, लगा दो। वह तेल लेकर आया और मेरे सिर में अच्छे से मालिश करने लगा। साथ ही वह अपने पूरे दिन की कहानी मुझे सुनाने लगा। उसकी उंगलियों की तेज मालिश मुझे बहुत शांति दे रही थी। मुझे रोज रात को चाय पीने की आदत थी। सुजय मेरे लिए चाय लेकर आता था। चाय पीकर मैं सो गई। मुझे ऐसी नींद आई जैसे कई दिनों बाद। सुबह उठकर जब मैं बाथरूम में नहाने गई, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मेरे पूरे शरीर पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ था। शायद मैं नींद में ही सिर का तेल इधर-उधर लगा बैठी थी। नींद पूरी होने के कारण मेरे सिर का दर्द चला गया था। इसके बाद मैंने दिन भर काम किया। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था और यह 1 साल मैंने बहुत अच्छे से बिताया था। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई, तब मेरे देवर सुजय की उम्र मात्र 16 साल थी। उसमें बहुत ज्यादा बचपना था और वह बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, जिसके कारण सुजय को अपने पिता का प्यार नहीं मिला। उसकी माँ सुजय और घर पर बहुत कम ध्यान देती थीं और मेरे पति सुदीप यहाँ तो रहते ही नहीं थे। इसलिए सुदीप ने मुझसे कहा था कि अब सबसे ज्यादा ध्यान मैं सुजय का रखूं। मैंने उनसे वादा किया था कि सुजय को एकदम अपने बच्चे की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा निभाया। मेरे पति सुदीप दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वे महीने में 4 दिन के लिए घर आते थे। बाकी समय मैं अपने छोटे देवर सुजय और अपनी सास के साथ बिताती थी। सुजय अब 17 साल का जवान हो चुका था। वह उम्र में मुझसे मात्र 4 साल छोटा था। कॉलेज से आने के बाद भी वह भाभी भाभी करता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता था। सुदीप के यहाँ न रहने के कारण मेरे बड़े छोटे सभी काम सुजय के ही जिम्मे थे। सुजय कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और फिर हमारे साथ समय बिताता। सुजय के साथ रहते रहते मैंने एक बात महसूस की थी कि वह सुदीप को पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उसका नाम आते ही वह चुप हो जाता या बात बदल देता। मैंने उससे जानने की कोशिश की कि सुदीप से उसकी क्या समस्या है, लेकिन मैंने कभी यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। सुदीप की माँ पूरे दिन पड़ोस में घूमती रहती थीं और शाम होते ही घर आकर जल्दी सो जाती थीं। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से पड़ोस में चली जाती थीं। इसलिए उनकी तरफ से मुझे कोई समस्या नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन सुदीप के बिना मैं पूरी रात सो ही नहीं पाती थी और पूरी रात मैं करवटें बदलते हुए बिताती थी। कभी कभी मन करता कि मैं खुद ही सुदीप के पास चली जाऊं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए मेरे सिर में अक्सर दर्द होता था। सुजय ने जानना चाहा, आप कब तक दवाइयाँ खाएंगी? सिर दर्द के लिए यह अच्छा नहीं है। मैं आपके सिर में मालिश कर देता हूँ, आपको बहुत शांति मिलेगी, मैंने सुजय से कहा। मालिश करने के बजाय मुझे कुछ दिनों के लिए अपने भैया के पास भेज दो। मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सुजय ने कहा, अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वह मुझसे इसी तरह बातें करता था। सचमुच,
सुजय के साथ रहते रहते मेरी एक आदत बन गई थी। हम दोनों कभी कभी घूमने बाहर जाते थे। वह रात के समय मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता था और हम दोनों मिलकर पूरी रात साथ में फिल्में देखते थे। मैं सुजय के साथ खरीदारी करने जाती थी, तब वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े खरीदने के लिए मजबूर करता था। घर के अंदर तो वह मुझे दुपट्टा ओढ़ने भी नहीं देता था। जब भी मैं दुपट्टा ओढ़कर काम करती थी, तो वह मेरे दुपट्टे को खींचकर एक तरफ फेंक देता था। वह कहता, आप इसे इतनी गर्मी में कैसे पहनकर काम करती है। वह हर बात पर बहुत सोचता था। उसे हल्के रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था, इसलिए जब भी मैं उसके साथ बाजार जाती थी, वह मेरे लिए हल्के रंग के कपड़े पसंद करता था और खरीदने के बाद उन्हें बहुत ही फैशनेबल तरीके से सिलवाकर लाता था। मेरे कपड़ों के मामले में उसकी बहुत रुचि थी। मैं अक्सर उससे कहती कि उसकी पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी कि उसका पति उसे पसंद के कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। मेरी बात सुनकर वह कहता, अभी तो आप बहुत भाग्यशाली है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि वह मुझे कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहता था। वह मेरे लिए बहुत सारे कपड़ों के डिजाइन वाले गले बनाता, बड़े बड़े बैक डिजाइन भी बनाता, जो कभी कभी कंधे तक चले जाते थे। और कमीज इतनी टाइट फिटिंग होती थी कि कभी कभी सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन सुजय ऐसे कपड़े बहुत पसंद करता था। मैं उसे अपने बच्चे जैसा मानती थी, इसलिए कभी भी उसके पसंद के कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। उस दिन बहुत गर्मी थी और मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग रहा था, जिसके कारण मेरे कपड़े से मुझे पूरी तरह से देखा जा सकता था। मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। तभी अचानक वह पीछे से आ गया और मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत हॉट लग रही है। और इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई और जल्दी जल्दी दुपट्टा खोजने लगी। तभी वह कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करें। और वह रसोई से चला गया। जब सुदीप मुझसे मिलने आता, तो उन दिनों सुजय मुझसे बहुत कम बात करता और पूरा दिन वह पढ़ाई में ही ध्यान देता। मैं बहुत खुश होती कि सुजय पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं भी उन दिनों सुदीप के साथ इतनी मस्ती में रहती कि सुजय के बदले व्यवहार पर ध्यान ही नहीं देती। सुदीप केवल 4 दिन मेरे साथ रहकर फिर चला जाता। फिर सुजय मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगता। वह मेरे बारे में बहुत जिद्दी था। वह चाहता था कि मुझे जो भी कहे मैं मान लूं। एक दिन उसके एक दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे ही पड़ा था कि मैं उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह उदास हो गया है, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में जाकर मैं क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर मैं बहुत हैरान हो गई। उसके सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और इस तरह मुझसे बात कर रहे थे जैसे हम कई बार मिल चुके हों। उन्होंने कहा, सिर्फ सुजय आपकी ही बातें करता रहता है और वह आपकी बहुत तारीफ करता है। वे सभी मुझसे फिर से मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। वापसी में मैंने सुजय से पूछा, तुमने अपने दोस्तों से मेरे बारे में क्या कहा है कि वे मुझे इतना अच्छी तरह से जानते हैं। सुजय कहने लगा, आप तो मेरी सब कुछ है। मैं हमेशा आपकी ही बातें करता रहता हूँ। उस समय सुजय की बातों का मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जिस दिन मैंने उसकी बातों का मतलब समझा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सुजय हर रात फिर से मसाज करता और मैं आराम से सो जाती। लेकिन जब मैं अगले दिन अपने शरीर पर जगह जगह तेल के दाग देखती, तो हैरान हो जाती। और इसीलिए एक दिन मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया और सुजय से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के कुछ ही समय बाद मैं हमेशा की तरह सो गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो मेरी सांसें थम गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुजय मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने तो सुजय पर बहुत भरोसा किया था और उसे अपना छोटा भाई मानती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते की इज्जत नहीं रखी। वीडियो में सुजय पहले अच्छे से मसाज कर रहा था और फिर उसने मेरे लिए चाय बनाकर रखी। चाय पीने के बाद सुजय कमरे से बाहर चला गया और मैं सोने के लिए लेट गई। कुछ समय बाद मेरी गहरी नींद आ गई। तब सुजय दूसरी बार दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से भी नहीं उठी। उसने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आ गया। फिर मैंने जो कुछ देखा, उस पर मुझे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुजय कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा। वह मुझे देख रहा था।
फिर उसने अपनी उंगली से मेरे चेहरे को छूना शुरू किया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और मेरी कई तस्वीरें लीं। फिर उसने धीरे धीरे मेरे शरीर से कमीज हटाई। वह तेल की शीशी जो उसने मसाज के लिए लाई थी, कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथ में तेल लिया और मेरे शरीर पर मसाज करने लगा। मैं बेहोश होकर उसके सामने पड़ी थी और वह मेरे शरीर पर अपने हाथ फेर रहा था। कुछ समय बाद उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया और फिर उसने अपनी सारी हदें पार कर दीं। उसने हमारे बीच खड़ी सभी दीवारें तोड़ दीं। अपनी भावनाओं को काबू में न रख पाने की वजह से वह इतना आगे बढ़ गया कि कई घंटों तक मेरे साथ रहा। मैं उसके सामने बेहोश पड़ी थी और वह पूरी तरह संतुष्ट था। कई घंटे मेरे साथ बिताने के बाद वह वैसे ही लौट गया जैसे आया था। उसने मेरी इज्जत को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं तो उसे अपना भाई मानती थी, इसलिए उसके साथ इतनी अच्छी तरह मिलती जुलती थी। लेकिन मैं कभी नहीं जान पाई कि उसका चरित्र खराब था। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधे मेरे कमरे में चला आया। एकदम मेरे पास बैठकर कहने लगा, भाभी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहराई से उसकी ओर देखा और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी ओर बहाई। वह कुछ समय के लिए चुप हो गया। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अचानक अपने प्यार की बात कहना शुरू कर दी। वह कहने लगा, वह हमेशा प्यार के लिए तरसता था। जब मैंने उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया तो उसे अच्छा लगने लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कोई है जो उसे प्यार करता है। उसने कहा कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसी कारण उसकी नज़र में उसके बड़े भाई का अस्तित्व खटकता था। जब भी सुदीप आता, वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हमें एक साथ देखना नहीं चाहता था। सुदीप को वह पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि सुदीप के पिता सुदीप को बहुत प्यार करते थे और मरने से पहले उन्होंने यह घर भी सुदीप के नाम कर दिया था। मेरे और सुदीप के सुख शांति उसके दिल में कांटे की तरह चुभते थे। इसलिए जब भी वह मेरे लिए खरीदारी करता, वह जानबूझकर मेरे लिए ऐसे कपड़े खरीदता जिससे वह मुझे साफ साफ देख सके। वह हल्के रंग पसंद नहीं करता था, बल्कि हल्के रंगों के जरिए दिखने वाले शरीर के आकर्षण से वह आकर्षित होता था। वह कहता था कि वह सौंदर्य में घायल हो गया है। वह बस मुझे पाना चाहता था। वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहा था। जब वह मुझे रात भर जागते देखता, यह बात उसे बहुत बीमार कर देती थी कि मैं उसके भाई के बारे में सोचकर जाग रही हूँ। उसकी इच्छा थी कि मैं उसके लिए जागती रहूं और जीवन भर उसके साथ रहूं। उसने मुझे अपने भाई से अलग करने और खुद के पास लाने की कोशिश की। इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया ताकि मुझे शांति मिले और फिर वह मेरी चाय में नींद की दवा मिलाकर लाता। और जब उसे विश्वास हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ, तब वह मेरे कमरे में आ जाता और अपनी प्यास बुझा लेता। उसने अपने दोस्तों से भी यही बात कही थी कि वह मुझसे प्यार करता है, और उसके दोस्तों ने ही उसे ऐसे सुझाव दिए थे। सुजय और उसके दोस्त किशोरावस्था के दरवाजे पर थे, इसलिए वे सही और गलत का मतलब नहीं समझ पाते थे। उसने मेरी इज्जत से खेला था। सुजय की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने यह सब कुछ किया था और मैं उसके भाई की पत्नी थी, और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने नफरत से सुजय की तरफ देखा। तब वह फिर मेरे पैरों के पास बैठकर कहने लगा, वह सिर्फ मुझे प्यार करता है और यह प्यार उसे मार डालेगा। पिता के चले जाने के बाद वह अपनी माँ की अजीब उदासीनता सहन नहीं कर सका। वह कहने लगा कि उसकी माँ कभी उसकी भावनाओं और इच्छाओं का ख्याल नहीं रखती थीं। इसके बजाय उसकी माँ पूरे मोहल्ले में घूमती रहती थीं। इसलिए वह पूरी तरह से अकेलेपन का शिकार हो गया था। जब मैं इस घर में आई, तब उसका अकेलापन दूर हुआ। वह खुद ही मुझसे घुल मिल गया। मैंने सुजय को धक्का देकर फिर पैरों से हटा दिया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उसने मेरे साथ जो किया, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि यह पूरी तरह से सुजय की गलती नहीं थी। वह वास्तव में रिश्ते के लिए मर रहा था और मुझे पाकर उसने अपनी सीमाएं भूल गई थी। और मैंने भी उसे कभी ठीक और गलत का मतलब नहीं बताया। जब वह मेरे लिए कपड़े सिलवाता था, तब मैं उसकी पसंद समझकर मान जाती थी। मैं बिना दुपट्टे के उसके सामने घर में घूमती रहती थी। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरा छोटा भाई नहीं था। उसका और मेरा रिश्ता देवर भाभी का था, और मैंने इस बात का ख्याल नहीं रखा। आजकल के समय में, जहां 13 साल का बच्चा भी सब कुछ जानता है,
मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा बच्चा होगा। मैंने उसे कहा, यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरे लिए अब उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। वह कहने लगा, यह बात उसके भाई को मैं न बताऊं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुदीप को इतनी बड़ी सच्चाई बताऊं। वह बहुत शर्मिंदा था। आज वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं अपनी नज़रों में ही गिर गई थी। मैंने तुरंत सुदीप को फ़ोन किया। उससे कहा, अब मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती। या तो वह खुद यहाँ आ जाए या फिर मुझे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर वह पहले हैरान हो गया कि अचानक मुझे क्या हो गया। लेकिन जब मैंने बार बार कहा, तब उसने कहा, जल्दी ही मुझे उसके पास बुला लेगा। वह कुछ समय चाह रहा था ताकि फिर से रहने की व्यवस्था कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात कर सके। मैंने सुदीप से कहा कि वह 15 दिनों के भीतर मुझे बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुदीप ने मुझे वादा किया कि वह 15 दिनों के अंदर ही मुझे अपने पास ले जाएगा। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके बिताए। मैं सब कुछ पूरी तरह से भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब तक घर की चिंता नहीं है। उन्हें अपने घर से ज्यादा मोहल्ले की फिक्र रहती है। अगर वह दूसरों का ख्याल न रखकर अपने बच्चे का ध्यान रखती, तो सुजॉय ऐसा नहीं करता। वह शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, और मैंने सुजॉय के साथ उस सीमा को भूल गई थी। और आज मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपने सभी पुराने कपड़े जला दिए हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं इस घर में एक बाहरी व्यक्ति के साथ हूँ और मुझे अब खुद को छुपा कर रखना होगा। कभी कभी हम कई बातों को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वे उतनी छोटी नहीं होती जितनी नजर आती है। आज मैंने फिर से दुपट्टे की कीमत का एहसास किया कि वह कितना कीमती था, जबकि मैं लगभग बर्बाद हो चुकी थी। जो लोग यह कहानी सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद को संभाल कर रखें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।